कल्याण में बौद्ध आस्था पर हमला, क्या विकास के नाम पर मिटाई जा सकती है पहचान? जय भीम दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं दलित वंश टीवी। महाराष्ट्र के कल्याण से सामने आई एक घटना ने पूरे देश के बौद्ध समाज, मानवाधिकारकर्ताओं और संविधान में विश्वास रखने वाले नागरिकों को झकझोर कर रख दिया है। 30 मई 2026 को थाने जिले के कल्याण स्थित अशोक नगर वालोदिनी में बने बुद्ध भूमि फाउंडेशन परिसर में जो कुछ हुआ, उसने केवल प्रतिमाओं और संरचनाओं को नहीं तोड़ा, बल्कि लाखों लोगों को भावनाओं और आस्था को भी गहरी चोट पहुंचाई है। बताया जा रहा है कि कल्याण डोंबिवली नगर निगम केडीएमसी द्वारा फ्लाईओवर परियोजना और अतिक्रमण हटाने के नाम पर भारी पुलिस बल, जेसीबी मशीनों और प्रशासनिक अमले के साथ बुद्ध भूमि फाउंडेशन परिसर में प्रवेश किया गया। आरोप है कि बिना किसी स्पष्ट नोटिस, वैध आदेश या न्यायिक प्रक्रिया के भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं, स्फूर्तों, स्मारकों और भिक्षुओं के आवासों को ध्वस्त कर दिया गया। लोगों ने प्रशासन से संवेदनशीलता की अपील की, लेकिन मशीनों का शोर उनकी आवाज़ों पर भारी पड़ता दिखाई दिया। बुद्ध भूमि फाउंडेशन सिर्फ एक परिसर नहीं, ये आस्था का केंद्र है। बुद्ध भूमि फाउंडेशन कोई साधारण स्थल नहीं है। लगभग 32 से 35 एकड़ में फैला यह परिसर वर्षों से धम्म, शांति, करुणा और सामाजिक जागरूकता का केंद्र रहा है। यह नियमित रूप से धम्म प्रवचन, ध्यान, सत्र, वंदना और सामाजिक सेवा के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। देश विदेश से आने वाले अनुयायियों और दानदाताओं ने इस स्थान को बौद्ध संस्कृति और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। यहाँ स्थापित अष्टधातु की बुद्ध प्रतिमा केवल मूर्तियाँ नहीं थी, बल्कि करोड़ों लोगों को श्रद्धा और आत्मिक जुड़ाव के प्रतीक थी। इसके साथ ही यहाँ प्रस्तावित 146 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा की योजना भी इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। ऐसे पवित्र स्थल पर बुलडोजर चलना केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं माना जा सकता। यह सवाल उठता है कि क्या विकास के नाम पर धार्मिक और संस्कृति धरोहरों को इस तरह रौंदा जा सकता है? विरोध में खड़े भिक्षु, आक्रोशित समाज। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मैरून वस्त्र पहने बौद्ध भिक्षु जेसीबी मशीनों के सामने खड़े होकर विरोध कर रहे हैं। यह हाथ जोड़कर प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि धार्मिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाए, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। यदि वास्तव में किसी परियोजनाओं के कारण धार्मिक स्थल प्रभावित हो रहे थे, तो प्रशासन के पास संवेदनशील और कानूनी विकल्प मौजूद थे। बातचीत, वैकल्पिक स्थल समाजजनक पुनः स्थापन और समुदाय के साथ सहमति। लेकिन यदि बिना संवाद और प्रक्रिया के प्रतिमाओं को तोड़ा गया, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर प्रश्न खड़ा करते हैं। लेकिन यदि बिना संवाद और प्रक्रिया के प्रतिमाओं को तोड़ा गया, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। भारत की आत्मा उसकी विविधता में बसती है। यहाँ हर धर्म, हर विचार और हर समुदाय को सम्मान देना केवल सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि संवैधानिक कर्तव्य भी है। समाज की प्रमुख मांगे। घटना के बाद बौद्ध समाज और सामाजिक संगठनों ने कई मांगे रखी है। दोषी अधिकारियों और संबंधित लोगों पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। क्षतिग्रस्त बुद्ध प्रतिमाओं और स्मारकों का पुनर्निर्माण कराया जाए। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए स्पष्ट नीति बनाई जाए। विकास कार्यों के दौरान धार्मिक स्थलों के सम्मानजनक स्थानांतरण की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। पूरे मामले की न्यायिक जांच करवाई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। बुद्ध का संदेश और आज की जरूरत। भगवान बुद्ध ने मानवता को करुणा, शांति और समानता का मार्ग दिखाया था। उन्होंने कभी हिंसा, घृणा या टकराव का रास्ता नहीं चुना। आज जब समाज के विभाजन और संबंधहीनता बढ़ती दिखाई दे रही है, तब बुद्ध का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाता है। अपने आप दीपक बनो। बुद्ध का यह संदेश केवल आध्यात्मिक शिक्षा नहीं, बल्कि संघर्ष के समय जागरूक और संगठित रहने की प्रेरणा भी है। आज जरूरत है कि समाज, संविधान, लोकतंत्र और मानवता के मूल्यों को बचाने के लिए एकजुट हो। प्रशासन को भी तुरंत इस पूरे मामले पर संवेदनशीलता और निष्पक्ष के साथ कदम उठाने चाहिए, ताकि न्याय और शांति दोनों कायम रह सके। जय भीम, नमो बुद्धाय।